एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ग्रोइंग लर्निंग। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th NCERT EVS करेंगे, चैप्टर नंबर 2 एंड द चैप्टर नेम इज़ ईयर टू ईयर। इस चैप्टर में आप बर्ड्स और एनिमल्स से रिलेटेड, उनके ईयर्स से रिलेटेड डिफरेंट फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगी। जो ये चैप्टर है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। Who हैज़ गॉट माई ईयर्स? मेरे कान किसके पास हैं? अभी आप ये पिक्चर ध्यान से देखिए। इसमें आप देख रहे होंगे जो जिराफ है, इसके पास देखो एलिफेंट के इन्होंने जो ईयर वो लगा रखे हैं, और जो हमारा एलिफेंट है इसके पास देखो अपने माउस के उसने वो जो ईयर है वो ड्रॉ कर रखे हैं। हमारा ये डॉग है, इसके पास इन्होंने रैबिट के ईयर लगा रखे हैं। तो आप देख रहे हो इन सभी के जो ईयर्स हैं वो उन्होंने गलत लगा रखे हैं। आर दीज एनिमल्स लुकिंग फ़नी? क्या आपको ये सारे एनिमल्स फ़नी नहीं दिखाई दे रहे हैं? द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड ऑफ द एनिमल्स। जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उन्होंने इन एनिमल्स के जो ईयर्स है वो गलत ड्रॉ कर दिए हैं, गलत बना दिए हैं। गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको जो इनके ईयर्स है उनको सही प्लेस पर यहाँ पे लिखना है। अभी देखिए, आप जो एलिफेंट है उसके हेड पे माउस के ईयर लगा रखे हैं। जो रैबिट है उसके ईयर पर जिराफ के इन्होंने ईयर्स लगा रखे हैं। जो माउस है, माउस के हेड पे देखो डॉग के ईयर्स लगा रखे हैं। जो हमारा जिराफ है इसके हेड पर देखो एलिफेंट के हैं। डॉग है उसके रैबिट के लगा दिए हैं। जो हमारे बफेलो है इसके हेड पर जो हमारा डियर होता है, हिरन, उसके लगा रखे हैं। और जो हमारा डियर है उसके आपने देखे होंगे उसके हेड पर किसके लगा रखे हैं? बफेलो के लगा रखे हैं। तो आप ऐसे इन्हें अपनी बुक में फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ एनिमल्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। एनिमल्स और बर्ड्स दोनों हैं इसमें। आपको इन्हें क्लासीफाई करना है। जिन एनिमल्स के कान होते हैं उन्हें अलग कैटेगरी में लिखना है, और जिन एनिमल्स के कान नहीं होते आपको उन्हें अलग कैटेगरी में लिखना है। आपने अपने आसपास देखा हो, हमारे जो घरों में मोस्टली काव होती है, बफेलो है, डॉग है, कैट है, आसपास में पिग भी घूमते हैं, तो आपने देखा होगा, आप उन सभी के कान देख सकते हैं। लेकिन जब आपने बर्ड्स को नोटिस किया होगा, जैसे कि पैरट है, क्रो है, हैन है, डक है, स्पैरो है, जो ईगल है, पिकॉक है, इनके आपने देखा होगा मोस्टली आपको कान दिखाई नहीं देते। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि इनके कान होते ही नहीं हैं, बट ऐसा रियल में नहीं होता। जितने भी बर्ड्स हमारे होते हैं, मोस्टली जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके कान हमें दिखाई नहीं देते, बट उनके कान होते हैं। लेकिन जो उनके कान है वो उनकी पंख से, उनकी फैदर से ढके हुए होते हैं। तो वही चीज़ आपको ये बोल रहा है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। सभी एनिमल्स के जो कान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो, जो आपको नीचे ये एनिमल्स दिए गए हैं, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, कुछ के कान आप देख सकते हैं। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते जिनके कान। राइट इन द टेबल बिलो, आपको उन्हें टेबल में लिखना है। तो आप इन्हें इजीली आपके आसपास आप देखते हो तो आप इन्हें आराम से लिख सकते हो। जैसे कि जो हमारा डियर होता है उसके कान हमें दिखाई देते हैं, जो बफेलो होती है उसके कान दिखाई देते हैं, जिराफ के, टाइगर, पिग, एलिफेंट और कैट, इन सब के कान हमें दिखाई देते हैं। एलिफेंट के कान तो बिल्कुल फैन की तरह लगते हैं। और इसमें है जो इन एनिमल्स के आप कान नहीं देख सकते, उन्हें आप इस टेबल में लिखेंगे। फ्रॉग है, एंट है। आपने चींटी के कान देखे हैं? फ्रॉग भी आपके घर में घूमता है। आप देखना बरसात का जब मौसम होता है तो बहुत ज़्यादा फ्रॉग आते हैं, तो तब भी आप कभी नोटिस करना, जो फ्रॉग के कान हमें दिखाई नहीं देते बट होते हैं उनके कान। स्पैरो भी आपके घर के आसपास आप देखते होंगे, लिजर्ड को भी आप देखते होंगे, फिश को भी आपने नोटिस किया होगा, क्रो आपके घर के आसपास होता है, स्नेक के भी कान नहीं होते हैं, और जो डक होती है उनके भी कान होते हैं बट हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा है, डू यू थिंक दैट द एनिमल्स वूज ईयर्स वी कैन नॉट सीन रियली डू नॉट हैव ईयर्स? आपको क्या लगता है कि जिन एनिमल्स के कान हमें दिखाई नहीं देते, क्या उनके कान सच में नहीं होते हैं?
तो ऐसा नहीं है। हमें जिन एनिमल्स या बर्ड्स के कान हमें दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कान नहीं होते, उनके कान होते हैं, बट वो बिल्कुल छोटे छोटे छेद, बिल्कुल टीनी होल्स होते हैं जो कि उनकी फैदर्स, उनके पंख से ढके हुए होते हैं। तो आप कैसे इसका आंसर लिखेंगे? नो दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। नहीं, उनके कान होते हैं बट वो छिपे हुए होते हैं। लेट्स ऑब्जर्व द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और आपको इस पिक्चर में जितने भी बर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं आपको उनका नाम लिखना है। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? हैन, स्पैरो, पैरट, डक, क्रो एंड फ्रॉग। और देखो नीचे ये काऊ भी है एक। तो आपको इन सब के यहाँ पे नाम लिखने हैं। कैन यू सी देयर ईयर? क्या आपको इनके जो कान है वो दिखाई दे रहे हैं? तो जितने भी जो बर्ड्स हैं इनके कान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी दैम। लेकिन इन सब के कान होते हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सीन, राइट देयर नेम। आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं इसमें जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनमें जितने भी आपको बर्ड्स या एनिमल्स आपने देखे हों जिनके कान नहीं होते, जिनके कान होते हैं बट आपको दिखाई नहीं देते, उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट हमारा है स्वान, फिश, जो जो आपके घर में मक्खी होती है वो, मॉस्किटोज और क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। आप और भी इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अंडरलाइन करेंगे। एक ऐसा एनिमल जिसके जो ईयर्स होते हैं वो फ़ैन की तरह होते हैं। तो वो किसके होते हैं? हमारे एलिफेंट के होते हैं। और जो एलिफेंट होता है वो उन अपने ईयर से अपने आप को हवा करता है, अपने आप को ठंडा रखता है। एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लिज। एक ऐसा एनिमल जिसके जो कान होते हैं वो पत्तियों की तरह होते हैं, तो वो हमारा क्या है? रैबिट। आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। एक ऐसा एनिमल जिसके जो ईयर्स होते हैं वो इसके एकदम टॉप पे होते हैं, उसके सर के एकदम ऊपर होते हैं, तो वो हमारा रैबिट है। आप और किसी भी एनिमल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रैबिट ही लिखेंगे। एन एनिमल विद ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। एक ऐसा एनिमल जिसके कान उसके हेड के साइड में होते हैं, जैसे कि हम लोगों के जो कान होते हैं वो हेड के साइड में होते हैं, लेकिन जो रैबिट होता है उसके जो कान होते हैं वो बिल्कुल हेड के टॉप पर होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? डॉग। आप इसके अलावा कोई और दूसरा एनिमल के नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम इसमें पढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर। आप सभी जानते हैं जो कान है वो हमारी सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स। कुछ एनिमल्स में आप कान को देख सकते हैं, उनके कान को देख सकते हैं। इन सम यू कैन नॉट। इन सम यू कैन नॉट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके कान आप नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड ईयर्स। हम जो मोस्टली जो होता है हम बर्ड्स के जो ईयर है उन्हें हम नहीं देख पाते। अ बर्ड हैज़ टीनी हॉल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। जो बर्ड होते हैं उनके जो कान होते हैं वो उनकी हेड के साइड में बिल्कुल टीनी हॉल्स के रूप में होते हैं। जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फैदर्स। लेकिन मोस्टली सामान्यतः क्या होता है, जो उनके कान हैं वो उनकी फैदर्स, उनके पंख से ढके हुए होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। और जो कान होते हैं वो उन बर्ड्स की क्या हेल्प करते हैं? सुनने में हेल्प करते हैं। If you look carefully, you will see teeny holes on a lizard head. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपके घर में लिजर्ड होती है उसके जो हेड है उस पर आप देखेंगे छोटे छोटे हॉल होते हैं। जो वो छोटे छोटे हॉल है वही उस लिजर्ड के कान हैं। तो आप अपने घर में जब आप आसपास लिजर्ड देखते हैं तो आप उस चीज़ को देखेंगे। और जो मोस्टली लिजर्ड्स होती है वो समर सीजन में आपको ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि जो लिजर्ड है वो विंटर में एक डीप स्लीप लेती है, वो पूरी विंटर सोती है। नेक्स्ट हमारा है अ क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ईयर्स लाइक दिस। जो क्रोकोडाइल होता है उसके भी ऐसे ही कान होते हैं जैसे लिजर्ड के, उसके हेड पर टीनी हॉल्स होते हैं इसी तरह से। बट वी कैन नॉट सी दैम इजीली। लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते।
नेक्स्ट हमारा है वूज स्किन। नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। अब आप ये जान गए होंगे कि जो एनिमल्स होते हैं हम उन्हें उनके कान से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेट्स सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। तो क्यों ना अब हम ये जाने कि जो एनिमल्स हैं उन्हें हम उनकी स्किन से, मतलब कि उनके जो स्किन पैटर्न होता है उससे भी हम जान सकते हैं। देखो बेटा, आपने अभी जाना ना इसमें कि जो एलिफेंट होते हैं उनके जो कान होते हैं वो फ़ैन की तरह होते हैं। जो रैबिट होता है उसके कान उसके एकदम हेड के टॉप पे, एकदम सर के ऊपर होते हैं। और जो हमारे डॉग होते हैं, कैट वगैरह होते हैं, जो इन एनिमल्स के जो ईयर होते हैं वो उनके हेड के साइड में होते हैं। तो आप कुछ हद तक तो एनिमल्स को उनके ईयर्स से जान गए हो, कुछ आपको आगे जानना है उनके स्किन पैटर्न के अकॉर्डिंग। मैच द एनिमल्स शोन हेयर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे आपको इन जो एनिमल्स हैं इन्हें इनकी स्किन के पिक्चर के साथ आपको मैच करना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। आपको जो इनका स्किन का पैटर्न है वो सही पैटर्न के साथ आपको इन्हें मैच करना है। तो सबसे पहले जो हमारी स्क्वायल होती है उसकी आपने क्योंकि तो बहुत ही कॉमन है एक एनिमल जो आपके आसपास आपको पेड़ों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो इसकी स्किन पैटर्न होती है उस पर ब्लैक कलर की चौड़ी चौड़ी धारियाँ होती है, ब्लैक वाइट स्ट्रिप्स होती है। नेक्स्ट हमारा है डियर। जो डियर होता है हिरन, उसकी आपने देखा होगा उसकी ब्राउन कलर की स्किन होती है और उस पर वाइट वाइट डॉट होते हैं। तो ये हमारी डियर का स्किन पैटर्न है। नेक्स्ट हमारा है लेपर्ड। जो लेपर्ड होता है तेंदुआ, इसकी जो स्किन पैटर्न होता है उस पर ब्लैक कलर के सर्कुलर डॉट्स होते हैं, वो हमारी किसका स्किन पैटर्न है, लेपर्ड का है। नेक्स्ट हमारा है ज़ेब्रा। जो ज़ेब्रा होता है उसका स्किन पैटर्न होता है उस पर ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, वो हमारा ज़ेब्रा का स्किन पैटर्न है। वैसे तो ये लग तो हॉर्स रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो ये हमारा ज़ेब्रा है। नेक्स्ट हमारा टाइगर का स्किन पैटर्न क्या होता है। जो टाइगर होता है वो देखना आप थोड़ा ऑरेंज सा जो उसका स्किन होती है वो ऑरेंज कलर की सी होती है, लेकिन उस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, वो हमारा टाइगर का स्किन पैटर्न है। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे द डिफरेंट पैटर्न ऑन द स्किन आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन देयर स्किन। ये बेटा इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे कि जितने भी जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन पर डिफरेंट पैटर्न होता है, वो किस वजह से होता है, वो उनकी हेयर की वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे अंडरलाइन करेंगे। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और वूज हेयर हैव बीन रिमूव्ड। क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसके बाल नहीं होते या उसके बालों को रिमूव कर दिया जाता है। तो मोस्टली आप देखते हैं जितने भी बर्फीले इलाके होते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर भेड़ लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं। तो जब भेड़ के जो बाल होते हैं वो ऊनी कपड़े बनाने के काम आते हैं। तो जो भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं तो वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं। तो ऐसे एनिमल्स कुछ देखे हैं हमने, और इसमें आपसे पूछा है कि जिस एनिमल्स के बाल नहीं होते, तो फ्रॉग और जो लिजर्ड है वो ऐसे एनिमल है जिनके बाल नहीं होते हैं। इमेजिन हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। आप ये इमेजिन कीजिए, आप सोचिए कि जो एनिमल्स हैं उनके बाल नहीं होते तो वो कैसे दिखाई देते हैं। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। अगर उनकी स्किन पर कोई पैटर्न नहीं होता तो वो कैसे दिखाई देते। तो हमें अगर उनकी स्किन पर बाल नहीं होते तो उनका स्किन पैटर्न भी नहीं बनता, और अगर स्किन पैटर्न नहीं बनता तो हम उनमें कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, हम उन्हें क्लासीफाई नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें हमारा है यू माइट हैव सीन सम ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो। कि आपने जो ये एनिमल्स है इन्हें अपने आसपास में देखा होगा। पुट द नेम ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। आप ईयर्स कैन बी सीन। ये जो जितने भी आपको एनिमल्स दिए गए हैं इन एनिमल्स में से जिसके आपको कान दिखाई देते हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो फॉक्स के कान हमें दिखाई देते हैं, एलिफेंट के, पिग के, माउस के, कैट के, बफेलो के, कैमल और काऊ के। तो इन सब के कान हमें दिखाई देते हैं। तो हैज़ हेयर ऑन स्किन। जिनकी स्किन पर बाल होते हैं आपको वो लिखना है। तो बेटा जिनके भी कान होते हैं ना उन सब की स्किन पर बाल भी होते हैं। जिनकी स्किन पर आपको कान, जिनकी बॉडी पर आपको
कान दिखाई देंगे उनकी स्किन पर हमेशा हेयर होते हैं, और जिनकी स्किन पर आपको, जिनकी बॉडी पर आपको कान दिखाई नहीं देते हैं, मोस्टली जो उनकी स्किन पर फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो एक ये चीज़ को आप अच्छे से अपने माइंड में रखेंगे, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। तो हैज़ हेयर ऑन स्किन, तो जिनके हमें कान दिखाई देंगे एज इट इज़ आप उठा के इस चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं, इस टेबल को एज इट इज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते, तो जो फ्रॉग है, हैन है, क्रो है, स्पैरो, पिकॉक, लिजर्ड, पिजन एंड डक, इनके कान हमें दिखाई नहीं देते। और इनके कान हमें दिखाई नहीं देते तो इनकी स्किन पर क्या होते हैं, फैदर्स होते हैं। हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिजन और डक, इन सभी की स्किन पर फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं। इसमें बेटा आपने देखा हो जो फ्रॉग और जो लिजर्ड है उनकी स्किन पर ना तो हेयर होते हैं ना ही फैदर्स होते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे, इस चीज़ को आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो, आपने काउ और बफेलो को कौन सी लिस्ट में डाला है। जो काउ और बफेलो होती है उनके कान हमें दिखाई देते हैं और उनकी स्किन पर बाल भी होते हैं, तो ईयर्स कैन बी सीन की टेबल में, और हैज़ हेयर ऑन स्किन आपने इस टेबल में इनको डाला है। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू हियर, फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, आप थोड़ी दूरी से क्या उनकी स्किन पर उगे हुए बालों को देख सकते हैं। ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम, आप किसी के पास जाएंगे, वुड यू सी द हेयर, क्या आपको अभी कान उनके जो बाल है वो अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, हमें उनके जो हेयर है वो दिखाई देते हैं, और जब उनके पास जाते हैं तो जो वो हेयर है वो थोड़ा और क्लियर हमें दिखाई देते हैं। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट, अगर आपको कभी एलिफेंट से आप मिलो, अगर आपको कहीं एलिफेंट दिखे तो क्या आप उसको टच करेंगे। तो यस ऑफ कोर्स। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन, क्या आप जानते हैं जो एलिफेंट होते हैं उनकी स्किन पर बाल होते हैं। तो हाँ, जो एलिफेंट होते हैं उनकी स्किन पर बाल होते हैं, क्योंकि जो एलिफेंट के ईयर है वो भी हमें क्लियर दिखाई देते हैं, और जो एलिफेंट के जो ईयर्स होते हैं वो लाइक फैन की तरह होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ऑफ ले एग्स, फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स, जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें आपको ग्रीन बॉक्स में लिखना है। विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिवन बर्थ टू बेबीज़, और जो एनिमल्स हमारे बेबी को जन्म देते हैं, जो इंसानों की तरह ही बेबी को बर्थ देते हैं, उनके नाम आपको रेड बॉक्स में लिखने हैं। तो ये आपको जो आपने जो लिस्ट तैयार की थी ना बेटा पीछे, इसी के अकॉर्डिंग आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो ये बहुत ही ईजी है। देखिए, आपको एक बात इसमें जाननी होगी कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं जिनके कान हम देख नहीं सकते और जिनकी स्किन पर बाल नहीं होते, वो हमेशा, जो एनिमल्स होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, वो हमेशा अंडे देते हैं। और जिन एनिमल्स के कान हम देख सकते हैं और जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं, वो एनिमल्स हमेशा बेबी को जन्म देते हैं, वो इंसानों की तरह बेबी को ही जन्म देते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, ये चीज़ को आप अपनी माइंड में रखेंगे और इसे आप कहीं भी नोट कर सकते हैं। वैसे आगे भी बुक में ये दिया गया है। तो जो फॉक्स है उसके कान हमें दिखाई देते हैं, उसके हेयर भी होते हैं, तो वो क्या होगी, वो बेबी को जन्म देगी। ऐसे हमारा एलिफेंट है, कैमल है, बफेलो है, पिग है, माउस है, कैट है, काऊ है, ये सभी वो एनिमल्स हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं और जिनकी स्किन पर बाल होते हैं। तो वो सभी क्या होंगे, हमारे बेबी को जन्म देने वाले एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें है फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, पिजन, डक एंड लिजर्ड। ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनके आपको कान नहीं दिखाई देंगे और इनकी स्किन पर बाल नहीं होते, इनकी स्किन पर फैदर्स होते हैं। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो एग लेइंग हो गए हमारे, ये सभी एनिमल्स अंडे देते हैं। एक जो फ्रॉग और जो लिजर्ड है, इनकी स्किन पर बाल नहीं होते हैं, ना ही फैदर्स होते हैं, बट जो ये दोनों एनिमल है ये एग लेइंग है। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ अ लाइन अंडर द एनिमल्स, अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स whose names
आर इन द ग्रीन बॉक्स। जो टेबल दी गई है उसमें आपको उन एनिमल्स के नाम को अंडरलाइन करना है जो कि हमारे यहाँ पे ग्रीन बॉक्स में हमने लिखे थे। ग्रीन बॉक्स में हमने कौन से लिखे थे? जो एनिमल्स हमारे एग लेइंग होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे। तो प्लीज़ पेज पर आप जाकर इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स वूज नेम आर इन द रेड बॉक्स। और जो आपने रेड बॉक्स में लिखे हैं इन सभी एनिमल्स को पीछे वाले टेबल में आपको जाके उन्हें सर्कल करना है। तो ये इजी है, आप ये इजीली कर सकते हैं। सो व्हाट डिड यू नोट? तो आपने अभी क्या नोट किया? दोज एनिमल्स वूज ईयर्स यू कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। कि हमने क्या इसमें नोटिस किया कि जितने भी एनिमल्स जिनके कान होते हैं और जिनके हेयर हमें दिखाई देते हैं, जिनके मतलब हेयर होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? वो सभी बेबी को जन्म देते हैं। तो दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। तो वो सभी जो बच्चे हैं उनको जन्म देते हैं। Those animals that do not have ears on the outside do not have hair on their body। और जो एनिमल्स जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं और जिनकी बॉडी पर बाल नहीं होते, जिनकी बॉडी पर फैदर्स होते हैं, these animals lay eggs। तो वो सभी एनिमल्स क्या देंगे? अंडे देते हैं। Have you seen एनिमल्स अराउंड यू हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज़? क्या आपने अपने आसपास में, अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास छोटे छोटे जो एनिमल्स के बेबीज़ हैं उन्हें देखा है? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। आप उनका नाम अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो हम बहुत बार देखते हैं जो डॉग के जो पपीज़ होते हैं वो आसपास में बहुत ज़्यादा घूमते हैं। ऐसे पिग के बेबी होते हैं, काऊ के छोटे बेबी होते हैं, कैट के होते हैं, किटन रैट के होते हैं, एक्सेट्रा। आप जो भी अपने आसपास में देखते हैं आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लिख सकते हैं। हैव यू एवर केप्ट अ पेट? आपके पास कोई भी पालतू ऐसा पशु है? डज एनीवन यू नो कीप अ पेट? या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि पालतू पशु रखते हैं? तो येस आई हैव अ पेट डॉग। तो आपके पास अगर कैट है तो आप कैट लिख सकते हैं, आपके पास डॉग है तो डॉग लिख सकते हैं। जो आपके पास है आप वो उस एनिमल का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। येस आई हैव अ पेट डॉग। तो मेरे पास एक पेट डॉग है। येस आई नो सम पीपल वूज कीप अ पेट। तो हाँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि ऐसे पालतू पशुओं को रखते हैं। जैसे कि अगर आपके नेबर में रखता है, आपके कोई रिलेटिव रखते हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। आपको उस पेट के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। विच एनिमल इज़ इट? वह कौन सा एनिमल है? डॉग। डज इट एंड हैव अ नेम? क्या उसका कोई नाम है? व्हाट इज़ इट? यस, उसका नाम क्या है? टॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वो गेव इट दिस नेम। उसे जो ये नाम है वो किसने दिया है? तो आप बाय माई फादर भी लिख सकते हो, मदर, या फिर आप पेरेंट्स भी लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने उसको ये नाम दिया था। आप जो आपका एक्सपीरियंस हो उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इससे रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, जो आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं। बेसिकली जो हमारी EVS है इसका मतलब ही यही है कि जो आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़ है, या कोई भी आपके आसपास में कोई ऐसी चीज़ें होती है, जैसे आप स्काई, स्टार या सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारी आसपास की चीज़ें, ये हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आप बेसिकली इसमें इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज इट लाइक टू मिल्क? उन्हें क्या खाना पसंद है? मीट और मिल्क। डॉग को मिल्क और मीट खाना ज़्यादा पसंद होता है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट इज़ गिवन फूड? इज़ इट गिवन फूड? तो आप एक दिन में उन्हें मतलब उस एनिमल को कितना फूड देते हैं, आप उन्हें कितनी बार खाना देते हैं? तो 3 टाइम, 2 टाइम, जितने बार भी आप उसे खाना देते हैं आप उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हेन डज इट स्लिप? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लिप? कि जो वो डॉग है हमारा वो कितनी देर सोता है और कब सोता है? इट यूजुअली स्लिप ड्यूरिंग द डे फॉर 5 to 6 आवर। जो डॉग होते हैं वो 5 से 6 घंटे दिन में सोते हैं और पूरी रात वो घर की रखवाली के लिए जागते रहते हैं। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल एंड हाउ? तो जो वो आपके पास पेट है आप उसकी देख रेख कैसे करते हो, आपको वो लिखना है। तो वी क्लीन एंड बाथ द डॉग डेली। तो उस जो डॉग है उसे हम डेली उसकी साफ़ सफाई करते हैं और उसे हम डेली नहला भी देते हैं। तो डज़ इट गेट एंग्री? वैन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री?
तो जो क्या वो डॉग है उसे गुस्सा आता है, कब आता है और आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आ गया है? येस, इट गेट्स एंग्री व्हेन इट सी समवन अननोन। तो हाँ, जो वो हमारा डॉग है उसे गुस्सा आता है जब वो किसी अननोन अनजान व्यक्ति को देखता है तो उसे गुस्सा आता है। एंड इट स्टार्ट्स बार्किंग लाउडली, तो वह ज़ोर ज़ोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। तो हमें पता चल जाता है जो डॉग है वो गुस्सा है, वो अभी एंग्री है। डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट्स स्किन? जो उसकी स्किन है उस पर बाल है या फेदर्स है? तो इट हैज़ हेयर इन इट्स स्किन, जो उसकी स्किन है उस पर बाल है। कैन यू सी इट्स ईयर्स? क्या आप उसके कान देख सकते हैं? तो येस ऑफ कोर्स, येस आई कैन सी इट्स ईयर्स। हाँ, मैं उसके कान देख सकता हूँ। इज़ इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोवन एनिमल? तो जो आपके पास वो पेट है, क्या वो बेबी है या थोड़ा बड़ा हो गया है या फिर वो अभी मतलब फुल ग्रोन, मतलब ये पूरा एक बड़ा एनिमल है? तो इट्स अ बेबी एनिमल, मैं अभी बच्चा है। विल दिस पैट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज़? तो जो हमारे डॉग होते हैं इनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं और इनकी स्किन पर बाल भी होते हैं। तो जो ये हमारे एनिमल्स हैं ये बेबी को जन्म देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। तो अ डॉग गिव्स बर्थ टू बेबीज़। तो जो डॉग होते हैं वो बेबी को जन्म देते हैं और जो डॉग के बेबी है उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पपीज़ बोलते हैं। और जो डॉग का घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। डज इट हैव यंग्स? नो। नेक्स्ट आपको इसमें एक पिक्चर ड्रॉ एनिमल, आपको ने जो अब घर में एनिमल पाल रखा है आप उसकी यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करेंगे और आप उसमें यहाँ पे कलर भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा लुक एट द पिक्चर। आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है और इसमें किस चीज़ की पिक्चर बनी हुई है इसमें आप ध्यान से देखो। इसमें डायनासोर बना हुआ है, आप इसका नाम लिखेंगे और इसको कलर करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर ऑन अर्थ। तो बहुत बहुत साल पहले हमारी अर्थ पर बहुत सारे डायनासोर रहते थे, बट नॉट एनी मोर, बट अब वो नहीं है। नाउ वी सी दैम इन फिल्म्स, फोटोज़ एंड बुक। अब हम उन्हें फिल्मों में देखते हैं, फ़ोटोज़ में और बुक्स वगैरह में ही देखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आपको डायनासोर के बारे में और पता लगाना है और अपने दोस्तों के साथ उस चीज़ को डिस्कस करना, उसे शेयर करना है। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर? क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है तो छोटे डायनासोर की तरह लगता है? डू यू नो इट्स नेम? क्या आप उसका नाम जानते हो? तो येस, उसका नाम क्या है? लिजर्ड। जो लिजर्ड आपको घर में जो लिजर्ड आपके घर में रहती है आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम वो छोटे डायनासोर की तरह ही आपको लगेगी है। लुक एट दिस एनिमल। आपको इस एनिमल को देखना है, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं? आप देखो इसका थोड़े ऑरेंज ऑरेंज से इसकी स्किन है और इस पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स इस धारियाँ बनी हुई है। तो ये हमारा क्या है? टाइगर है। राइट इट्स नेम, आप इसका नाम लिखेंगे टाइगर। डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल बर्ड? तो येस आई नो। वेयर डज इट लिव? तो ये कहाँ रहता है टाइगर? टाइगर हमारा फॉरेस्ट में रहता है। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया। आपको क्या लगता है जो एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन हमारे भारत में घटती जा रही है। डिस्कस व्हाई दिस कुड बी हैपनिंग। आपको ये डिस्कस करना है कि ये क्यों हो रहा है। तो जो मेनली हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिसके लिए जो लोग हैं वो पेड़ों की वनों की कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो लगातार जो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इस वजह से भी जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और कुछ लोग होते हैं बाय हंटिंग भी, जो लोग होते हैं वो इनका शिकार करते हैं, इनको मार देते हैं। किस लिए? जैसे कि एलिफेंट को मारा जाता है उसके जो हाथी दांत होते हैं उसकी टस्क के लिए मारा जाता है। टाइगर को उसकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। जो स्नेक वगैरह क्रोकोडाइल होते हैं उनको भी इनकी स्किन के लिए मारा जाता है। जो हमारे जो मस्क डियर होते हैं उनको उनकी जो सेंट होता है उसके लिए मारा जाता है। तो जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पर बेचे जाते हैं। तो इसलिए जो कुछ लोग हैं वो उनका शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। तो इसलिए भी जो इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। और कुछ जो पेड़ों की कटाई हो रही है, लगातार जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस वजह से भी जो एनिमल्स हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है।
नाउ जो अब ये हमारा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वर्कशीट चाहिए तो आप मुझे होमवर्क कॉर्नर चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहिए या आपको किसी चैप्टर का एक्सप्लेन चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको मेरा काम पसंद आता है, मैं आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।